क्या आपने ये नोटिस किया है कि दुनिया बहुत ज़्यादा बोलने लगी है? हर किसी के पास ओपिनियंस हैं, हर कोई एक्सप्लेन कर रहा है, हर कोई रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अजीब सी बात ये है कि इतनी आवाज़ों के बावजूद क्लैरिटी नहीं मिल रही। और इसका रीज़न सिर्फ लोग नहीं है, आसमान में होने वाली हरकत भी है, यानी कि प्लानिटरी पोजीशन का शिफ्ट भी है। तो आसमान में जेमिनी का जो कॉन्स्टलेशन है वो एक्टिवेट हो रहा है और जुपिटर ऑलरेडी जेमिनी में बैठा हुआ है। अब 14 तारीख को वीनस यहाँ पर आएगा, ट्रांजिट होगा, और 15 मई को सन ट्रांजिट करेगा जेमिनी में। तो ये जेमिनी की एनर्जीज को इग्नाइट करेगा, यानी माइंड, इमोशंस और ईगो सब एक साइन में एक्टिव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट शुरू होता है कि जेमिनी मरकरी का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, इंफॉर्मेशन का घर है, और यहाँ जुपिटर कंफर्टेबल नहीं होता। जुपिटर रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेड के बाद डायरेक्ट हुआ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते देते रोक देता है, 99% पर लेके जाके आपके काम रोक देता है। तो ये जुपिटर की थोड़ी सी नेगेटिविटी है जेमिनी में होने की वजह से। और यहाँ जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया, कि कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि जुपिटर जो है वो विजडम का प्लैनेट है और जेमिनी जो है वो एंडलेस इन्फॉर्मेशन है। यानी जो जुपिटर है इस वक्त एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ सच और शोर मिक्स हो चुके हैं। लोग ज़्यादा बोलेंगे, कम समझेंगे, रिलेशनशिप मिक्स सिग्नल्स देंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन अटेंशन ढूंढेंगे। वीनस जेमिनी में जब आएगा तो ये अट्रैक्शन को फास्ट करेगा लेकिन डेप्थ को अनस्टेबल कर देगा, यानी रिश्तों में गहराइयाँ नहीं होंगी। सन जेमिनी में ईगो को वर्ड्स देगा, यानी ईगो जो होगी वो फ्लेयर करेगी, लेकिन साथ ही आर्ग्यूमेंट्स, इम्पल्सिव ओपिनियंस और मेंटल रेस्टलेसनेस भी बढ़ाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक पॉइंट ये है कि इन सब प्लैनेट्स की जो सातवीं नज़र है वो सीधा सीधा सजिटेरियस पर पड़ रही है। यानी जेमिनी जो है वो इन्फॉर्मेशन है और सजिटेरियस जो है वो एक सच है। तो अब जो एक जंग होगी वो सिर्फ रिलेशनशिप्स की नहीं होगी, आपके बिलीफ सिस्टम्स की भी होगी। लोग पूछने लगेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, किस पे ट्रस्ट करना है, और क्या हम वाकई स्पिरिचुअली एक अलाइंड हैं या नहीं हैं, या सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें चलेंगी। ये ट्रांजिट दुनिया को मेंटली हाइपर एक्टिव कर देगा लेकिन स्पिरिचुअली एक्सपोज भी करेगा। और फिर 2 जून के बाद जब जुपिटर जो है जेमिनी से निकल कर कैंसर में एंटर करेगा, यानी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आएगा, यानी शर्फ में आएगा, तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन बिल्ड हो रही होगी वो जून के बाद चीज़ें इमोशनल क्लैरिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो अगले कुछ हफ्ते मजाक बिल्कुल भी नहीं होगा, एक मैसेज रिलेशनशिप बना सकता है, एक स्टेटमेंट कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, और एक सच पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए शुरू करते हैं कि जो सन और वीनस का ट्रांजिट है ये आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने अपना मून साइन जानना है वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख दें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग डायरेक्शन हासिल नहीं कर पा रहे, जिनको समझ में नहीं आ रहा ज़िंदगी किस तरफ लेके जानी है, घर के मसले हो रहे हैं, घर के इश्यूज ख़त्म नहीं हो रहे, पैसा एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, आपके दोस्त यार आपको डिच कर रहे हैं, बहन भाइयों से आपको वफा नहीं मिल रही, तो आप लोगों की स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं आपको एक क्लियर पाथ की तरह सामने नज़र आना शुरू हो और आप उनका हल ढूंढ के आगे बढ़ सकें। आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली का इम्पैक्ट क्या है सन और वीनस के ट्रांजिट पर। तो अगर आपका मून साइन कैंसर है, यानी बुध सरतान है, यानी कि कर्क लगन है, कर्क राशि है, तो आपको अभी दुनिया जो है वो समझ नहीं पा रही, क्योंकि आप खुद अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से गुजर रहे थे। तो आपके लिए ये ट्रांजिट जो है ये बाहर से कम अंदर से ज़्यादा पावरफुल होगा। सन का, वीनस का जो ट्रांजिट है और जुपिटर के साथ कंजंक्शन है, क्योंकि आपके 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है ये ट्रांजिट। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो 12th हाउस है वो सिर्फ लॉसेस का घर नहीं होता, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का घर है, आइसोलेशन का घर है, आपके हिडन फेयर्स का घर है, आपकी एंडिंग्स का घर है, आपकी हीलिंग्स का घर है, स्पिरिचुअलिटी का घर है, आपकी नींद का घर है, फॉरेन कनेक्शंस का घर है, आपके इमोशनल रिलीजेस का घर है, आपके बेडरूम का घर है। तो ये अब यहाँ पे जो जुपिटर पहले से बैठा हुआ है और वीनस और सन का जो ट्रांजिट है ये इस हिडन जोन को एक्टिवेट करते हैं, यानी अगले कुछ हफ्तों में आपकी ज़िंदगी का सबसे
आप ये कह लीजिए कि लाउड बैटल अंदर चलेगा आपके यहाँ। आप ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, ज़्यादा फील करेंगे और शायद कम एक्सप्रेस कर पाएँ इस टाइम पीरियड में। लोग समझेंगे कि आप लोगों से डिस्टेंट हो रहे हैं, लेकिन असल में आप इमोशनली प्रोसेस कर रहे होंगे। और यहाँ एक बहुत पावरफुल कार्मिक पॉइंट आ जाता है कि जुपिटर का जेमिनी में होना एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है जुपिटर के लिए। यानी विजडम अभी साइलेंस और कन्फ्यूजन के बीच में आप लोगों के लिए फंसी हुई होगी। आपको यहाँ पे विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे, पास्ट मेमोरीज रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, रैंडम इमोशनल वेव्स चल रही होंगी, या फिर आप ये कह लीजिए कि अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी का शिकार हो रहे होंगे। और क्योंकि इन सब प्लैनेट्स की सातवीं नज़र जो है वो आपके सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट करती है, तो यहाँ पे दुश्मन, स्ट्रेस, रूटीन, हेल्थ मैटर्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार हो रहे हैं। ये ट्रांजिट आपसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछेगा कि क्या आप सिर्फ सरवाइव करने के लिए जी रहे हैं या वाकई हील भी करना चाहते हैं चीज़ों को लेके। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से देखें तो करियर में बिहाइंड द सीन जो एक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रही है। तो जो कैंसर वाले लोग सीक्रेट प्लानिंग से जुड़े हुए हैं, हिडन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, रिमोट वर्क से जुड़े हुए हैं, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर रहे हैं, या करियर में ट्रांजिशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी, लेकिन फिलहाल क्लैरिटी जो है वो इमिडिएटली नहीं मिलेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई या हिडन कंपटीशन हो गया, ये अभी आप लोगों के लिए पीक पर चला जाएगा। हर किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। आपको लग सकता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन रिकग्निशन आप लोगों को नहीं मिल रही। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो 12th हाउस का ट्रांजिट है ये पहले डिसॉल्व करता है फिर रीबिल्ड करता है। तो फाइनेंशियली बात करूँ तो अननेसेसरी आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इमोशनल स्पेंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, नींद, आपकी स्लीप, आपका हेल्थ रिलेटेड जो है इनसे कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका एक्सपेंसेस इन पे खर्च होना शुरू हो जाएंगे, या हिडन मनी लीकेजेस भी हो सकते हैं आप लोगों के। आपको पता भी नहीं चलेगा, एक हाथ से पैसा आ रहा है दूसरे से चला जा रहा है। तो ये एक हिडन लीकेज भी आपको देखने को फाइंड करनी पड़ेगी, आपको उसको सही करना पड़ेगा, बजटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे बदलने वाला जो एक चैप्टर है वो आपकी ज़िंदगी का, वो 2 जून की विंडो होगी, जहाँ पे जुपिटर जो है वो कैंसर में चला जाएगा, शर्फ में चला जाएगा, एग्जॉल्टेड हो जाएगा, उचका हो जाएगा। तो आपको जुपिटर की सीरीज़ में बताऊंगा, लेकिन जो फिलहाल अब एक आपका सिचुएशन जो चलेगी वो कन्फ्यूजन और क्लोजर का फेज़ आपको लग सकता है। वो सून आपका रीबर्थ फेज़ होगा जब आपका 2 जून के बाद जो जुपिटर है वो ट्रांजिट करेगा। अब रिलेशनशिप, मैरिड और सिंगल्स की बात करते हैं तो इमोशनली ये बहुत सेंसिटिव ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। वीनस 12th हाउस में सीक्रेट अट्रैक्शंस देता है, हिडन इमोशंस देता है, प्राइवेट लॉन्गिंग देता है, ये इम्पॉसिबल लव सिचुएशंस क्रिएट कर देता है। तो फिलहाल ऐसी सिचुएशंस आपके लिए डेवलप होंगी। सिंगल्स की बात की जाए तो किसी इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन्स की तरफ आप लोग पुल हो सकते हैं, खींच सकते हैं, या फिर आप किसी को साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहेंगे इस टाइम पीरियड में बिना किसी एक्सप्रेशंस के। मैरिड लोगों की बात की जाए तो इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है आप लोगों को, चाहे फिजिकली रिलेशनशिप्स ठीक हो या ना हो, क्योंकि इस वक्त जो है वो आपका जो दिल है वो ज़्यादा इनवर्ड होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कम्युनिकेशन अवॉइड करेंगे या कम्युनिकेशन किसी भी वजह से अवॉइड हुई तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो साइलेंटली ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। और सजिटेरियस पर जो छठी नज़र पड़ती है, एक्टिव होता है आपका सिक्स हाउस, ओ सॉरी 7th एस्पेक्ट से 6th हाउस एक्टिव होता है, तो यहाँ पे छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, अनरिजॉल्व जो रिसेंटमेंट्स हैं रिलेशनशिप को मेंटली एग्जॉस्ट कर सकती हैं। तो कुछ कैंसर वालों को इस दौरान फील होगा कि आपका जो एक्स है उसके ख्वाब आना, कार्मिक मेमोरीज आ जाना, या इमोशनली अनफिनिश जो चैप्टर्स हैं वो सामने आ जाना, या वापस उनको महसूस करना आपको यहाँ पे फील होगा। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं तो ये ट्रांजिट डायरेक्टली मेंटल और इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे जो पॉसिबल इश्यूज आएंगे आप लोगों के लिए वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकती हैं, विविड ड्रीम्स हो सकते हैं, एनजाइटी ट्रिगर कर सकती है, इमोशनल एग्जॉशन ट्रिगर कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आइसोलेशन वाली टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं, डाइजेशन लिंक्ड जो है वो स्ट्रेस डेवलप हो सकता है आपका, कि डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो फ्लक्चुएट कर सकता है यहाँ पे, कभी बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करेंगे, कभी सडनली इमोशनली आप लोग हाइपर एक्टिव फील करेंगे। और यही इस ट्रांजिट का डीपेस्ट स्पिरिचुअल लेसन होगा आप लोगों के लिए। आपको यहाँ पे जो मदर नेचर है या यूनिवर्स है वो आपको फोर्स करेगी कि शोर शराबे से दूर जाना है,
क्योंकि आपकी जो लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर होगा वो स्ट्रेंथ का होगा। साइलेंस में ये स्ट्रेंथ बिल्ड होना शुरू होगी। और जब 2 जून का चैप्टर आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट होगा, आपका जुपिटर जो है वो एग्जॉल्ट होगा, शर्फ में चला जाएगा, तो आप धीरे धीरे इमोशनली, स्पिरिचुअली एक रीबॉर्न वाली सिचुएशन महसूस करना शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा कि इस बार जेमिनी की एनर्जी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं लेकर आएगी, ये कन्फ्यूजन और क्लैरिटी के बीच में एक जंग लेकर आएगी। वीनस जो है वो इमोशंस को हवा की तरह चलाएगा, लेकिन सन जो है वो जलती पे तेल का काम करेगा, आपके ईगो को लेके और आपकी आइडेंटिटी को लेके। और जुपिटर जो है वो एक दुश्मन के साइन में है, तो यहाँ पे बैठ कर ये आप सबको यही सिखाएगा कि हर इंफॉर्मेशन विजडम नहीं होती। अगले कुछ हफ्तों में आप लोग देखेंगे कि कुछ रिलेशनशिप्स बनेंगे, कुछ इल्यूजन्स आप लोगों के टूटेंगे, कुछ लोग वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और कुछ लोग ऐसे खुल के आपके सामने आएंगे जो आपसे इग्नोर नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट करेगा, तब इमोशनल क्लैरिटी आप लोगों को धीरे धीरे अंधेरों से निकाल के दोबारा लाइट की तरफ लेकर आना शुरू होगी। अब खुदा की कुदरत जो है, यानी यूनिवर्स जो है, वो माइंड को चैलेंज करेगी ताकि बाद में दिल से असल सच समझ सकें आप लोग। तो जो भी हो रहा है उसे कोइंसिडेंस नहीं समझना आप लोगों ने। कुछ कन्वर्जेशंस कार्मिक होती हैं, कुछ एंडिंग्स जो हैं वो स्पिरिचुअल होती हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।